ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? पहले केस में क्या है, पहले स्टेप में एडिशन रिएक्शन है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग, तो ये हैलोजन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। उसके बाद ये है अल्काइल पार्ट, अल्काइल हैलाइड पार्ट, ये है एरोमेटिक पार्ट, AlCl3 रिएजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा। So ये Cl minus चला गया, so this carbon become positively charged, which is going to attack on benzene. Which part? OH group is ortho and para directing. So either ये attack करेगा यहाँ पे या यहाँ पे. But para is always preferred because there is a minimum steric hindrance. इसलिए ये इसका para position ये है, इसलिए अटैक करेगा तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. Write down this. See, the question is very simple, but उसमें देखो दो तीन कंसेप्ट एक साथ. ऑर्गेनिक में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. Okay, in organic you will have always such kind of a question. Done this? हो गया सबका लिख के? दो लोग कौन एब्सेंट है? Who is absent? Yes. What is the IUPAC name of the compound? चलो बोलो, आंसर बोलो. चैट बॉक्स में ऑप्शन डाल देना कौन सा आंसर है. Put the answer in a chat box. Yes, Mansi, correct. नम्रता, करेक्ट. देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे लोगों ने वही मिस्टेक किया. तुम लोग ये भूल गए, वहां पे प्रेफरेंस ऑर्डर में डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड फर्स्ट देन द हैलोजन. ये याद रखना, डबल बॉन्ड को पहले, क्योंकि वहां पे सोम सामान नहीं है. So we have to number it from here. 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5. यहां से नंबर नहीं करना है अपने को, डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देना है. ओके, इसलिए इसका नाम क्या होगा? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटोइन. इसलिए आंसर आएगा डी. यस, करेक्ट अवनी. यस, मेनी पीपल यूज टू डू सेम मिस्टेक. जो लोगों ने किया ना सी ऑप्शन डाल के, सेम मिस्टेक तुम लोग देख लेना चाहिए. तो प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले
अल्कीन डबल बॉन्ड आता है, ब्रोमीन, अल्काइल ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप, ये सब एंड में आते हैं. दे आर टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट. ओके, चलो नेक्स्ट वन. चलो अभी ये करोगे. वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, और मुझे एक्सप्लेन करना है. सर ट्राय करतो. कुठला? 46 ना. 46. हा करतो ना. करूया. सर ट्राय करू का? हा करा ना. चलो ये मैं बता रहा हूं, सुनो इधर देखो. इधर द फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ HBr. हाँ ध्रुव हो गया. द फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ HBr. तो बिफोर एडिशन ऑफ HBr लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे एडिशन ऑफ HBr इज वाया व्हाट? कार्बोकटायन फॉर्मेशन. तो इसका मतलब आइदर मुझे कार्बोकटायन यहाँ पे मिलेगा या यहाँ पे मिलेगा. देखो समझो यहाँ पे कार्बोकटायन मिला, मैं इसको नंबर 1 बोलता हूँ. और समझो यहाँ पे कार्बोकटायन मिला. कौन सा वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला? ये वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है या ये वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है? बोलो. 1. क्यों 1? Why 1? 2 Why 2? because it's closer to para. किसका पैरा? नाही ते नंबर वाईज जातं ना सर, ज्याची ऍडिशन कमी असते ते. नहीं समझना. I'm not getting. See, carbocation stability explained on the basis of either resonance or hyperconjugation or inductive effect. अगर कार्बोकटायन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये C+ है, और अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो उसके ऊपर, तो ये इसका स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं. और अगर इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप उसके साथ है, वो स्टेबिलिटी कम करते हैं. सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में ये सिनेरियो रहेगा ना. इफ यू लुक एट हियर, ये कार्बोकटायन, यहाँ पे कौन है? क्लोरीन है. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके नजदीक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है. तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट किसकी वजह से रहेगा? इट इज बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन दैट मेक्स दिस कार्बोकटायन अनस्टेबल. तो इसलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे अनस्टेबल कार्बोकटायन. और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल. तो जो स्टेबल है वो बनेगा ना. Therefore the product, मतलब जो कार्बोकटायन रहेगा वो कार्बोकटायन कैसे रहेगा? Cl डबल बॉन्ड O. So think about that way. ये प्लस हो गया ना. इसके ऊपर अभी Br- अटैक करेगा. सर परत एकदा एक्सप्लेन कराल का? काय काय? आता ते सांगितलं ना क्लोरीनचं, मला कळलं नाही ते नीट. So when chlorine is electron withdrawing group, negative inductive effect ना, minus I effect. So it is pulling electron from here.
as well as from here. That means this carbocation is close to electron withdrawing group. Now already this carbo, as I already told you, if carbocation has electron withdrawing group, it is unstable. Why? Because carbocation is already electron deficient, and if you pull electron from there, that increases or that decreases the stability. ना? समझला का? हो कळलं. So chlorine is electron withdrawing. Since chlorine is electron withdrawing, this carbocation is unstable. Now, to this carbocation, nothing such species present. Rather, there is a hyperconjugation because of the CH2 group. Here there is a CH2. So this can give undergo hyperconjugation. Therefore, this carbocation is more stable, second, than the first one. इसलिए कार्बोकटायन कौन सा बनेगा? ये वाला. अभी Br माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बोकटायन पे अटैक करेगा. So we have a structure like this way. यहाँ पे Br आएगा और यहाँ पे आएगा Cl. Now when you react with alcoholic KOH, there will be elimination. है ना? तो इसका बीटा हाइड्रोजन और इसका बीटा हाइड्रोजन ये है, इसका बीटा हाइड्रोजन ये है. Therefore, the ultimate structure is like this way. यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया ऐसे. ना इसके बाद there is ये कीटो फॉर्म है, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है which can move. So इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. मतलब ये बॉन्ड इधर आ गया और ये O माइनस इधर आ गया, H इधर गया. So the structure is like this way. Hence the answer is B. C. Hence the answer is C. फिनॉल बनेगा. एक बार मैं वापस इसको एक्सप्लेन करता हूँ. I repeat this structure, explain it again. देखो, the first है HBr. So here I am writing. So here we have a chlorine, double bond and double bond O. This is CH2. So यहाँ पे दो हाइड्रोजन है यहाँ पे. Here also there is a H2. When HBr, तो H plus पहले add होगा, so that there is the formation of stable carbocation. So here we have a stable carbocation like this way. Now this is attacked by Br minus. So here we have a Cl, here we have a Br, and here we have a double bond. ये बन गया तुम लोग का फर्स्ट एडिशन प्रोडक्ट, मतलब HBr ऐड करने के बाद. Now this is react with alcoholic KOH. And क्या होगा प्रोडक्ट? देखो, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, so that the product obtained is like this way. So यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया. Here we have a double bond and here we have a double bond O. This is keto form. Then यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, so that ये हाइड्रोजन इधर जाएगा ऑक्सीजन के पास, and therefore we have a structure like this way. So the answer is B. तो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट अगर तुम लोग ऑप्शंस को अच्छे से देख रहे हो तो तुम लोग को आंसर आ जाएगा.
So if you have done this, we'll go for the next question. Done na? अच्छा, now these questions are actually from aromaticity. याद है? अगर कुछ याद है तो थोड़ा मैं रिवाइज कर लेता हूँ. How will you identify the, मतलब उसमें होता है ना aromaticity, anti aromaticity and non aromatic, है ना? देखो क्या था, aromaticity के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? Just I'm revising that part. Conditions for aromaticity. First one, each atom must be sp2 hybridized. Each atom in the ring is made up of sp2 hybridized. Second one, conjugation. Single bond, pi bond, single bond, pi bond, lone pair. And third one, follow Huckel's rule. Huckel's rule. That is 4n plus 2 pi electrons. That means I can write pi electrons in this format, where n is equal to 1, 0, 1, 2, 3, and so on. Next one is conditions for and conditions for क्या बोलते हैं उसको, एंटी एरोमेसिटी नहीं, हाँ, एंटी एरोमेसिटी. Okay, conditions for anti aromaticity. Anti aromaticity. First one, each atom must be sp2 hybridized. रिंग में, रिंग, ये रिंग में ही पॉसिबल है. दूसरा conjugation. And the third one is no Huckel's rule, but we have a 4n pi electrons. And non-aromaticity. So those which are not falling in these categories are called as non-aromatic. Okay. So my question, क्या है पहला क्वेश्चन, which of the following is not aromatic? Which of the following is not aromatic? So ये दोनों का आंसर मुझे बता देना, 44 और 45, put it in the chat box.
Ice cream, chilling, chilling, ice cream. Ice cream, chilling, chilling, ice cream. Aromatic, non-aromatic. अवली काय ग? Sorry, चुकून आवाज काढते. कोण चुकून थोडी आवाज निघतो. सर 45 मध्ये माझा आन्सर ऑप्शन मध्येच नाही आहे. ऑप्शन मध्ये नाही आहे. नॉट अरोमॅटिक विचारलं ना. आता बघ. तो बाकी लोग आंसर दे रहे कि नहीं? तो क्या हो गया? बाकी लोग सो गए? सोहम, सामंत, आठवले, स्वप्नील, काय नाही समजत आहे का? पवार साहेब, बालचंद्र, काय समझ में आ रहा है? अगर कार्बोकटायन के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो CO2H5 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए यहाँ पे SN रिएक्शन ना SN1 होगा ना SN2 होगा. SN1 में कार्बोकटायन बनना चाहिए, SN2 में
बैक साइड अटैक होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सॉरी आई एम मिस्टेक, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ना। एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे अगेन इवन मैकेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि इवन मैकेनिज्म में भी क्या बनता है, कार्बोकैटायन, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे E2 मैकेनिज्म होगा। E2 मैकेनिज्म में क्लोरीन और हाइड्रोजन एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, अपोजिट इसमें होने चाहिए। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ से Cl माइनस चला गया तो CH2 कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, सेट रूल है ना। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। सो आई एम राइटिंग CH3, here we have a double bond, then we have a CH3 here, and then we have a COO C2H5। कौन सा ऑप्शन में देखो जरा, which option, which option, ऑप्शन बी है ना, बी देखो बी, क्यों, समझ में आया। सो सब कुछ चीजें, सब चीजें यहाँ पे अप्लाई करनी है। Why there is no, एक तो NaOC2ET, मतलब ये जो ना सोडियम इथॉक्साइड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। और जब भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली फॉलो होता है। ओके, इट कॉजेस एलिमिनेशन रिएक्शन। लिख लो रिएक्शन। Why I am asking you to write the reactions, ये सब चीज। और अभी क्वेश्चन आंसर के साथ डील करो, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक में तुम लोग सॉल्व करोगे, यू विल बी मास्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, let us go for the next question. Come on, tell me. Excess of HBr है और हीट है। So look at this, ये नाम के लिए हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब इसमें हैलोजन डेरिवेटिव भी है और ईथर भी है। चलो, come on, tell me the answer. Look at the options carefully. Once you look at the options once again. Yes, Balchandra, check it once again. See the reaction conditions देखो ना, HBr in excess और heat। नहीं नम्रता,
Chalo, let us see here. Some silly mistakes you are doing. It is correct. तुम लोगों ने देखो ना, ये चीज को तुम लोगों ने ओवरलुक किया. मतलब एक्सेस का मतलब क्या? डेफिनेटली मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा, तो यहाँ पे बी आर जाएगा, यहाँ पे एच जाएगा. ओके, बट इसको क्यों भूल गए? यहाँ पे भी तो होगा ना ब्रेकिंग, होगा ना? कैसे होगा? एच एंड बी आर. यहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल इधर होगा बिकॉज इट इज इन रेजोनेंस, इसलिए बी आर यहाँ पे आएगा. सो द स्ट्रक्चर, सो द आंसर इज व्हाट? Nobody has given me the answer. Yes, understand everybody? क्या किया, समझ में आया? Why you forget this? अच्छा, अगर उन्होंने वन इक्विवेलेंट बोला होता, वन इक्विवेलेंट, तो डेफिनेटली तुम लोग का आंसर ए होता. बट दे आर सेइंग एक्सेस, तो एक्सेस का मतलब इट विल ब्रेक दिस बॉन्ड आल्सो, ईथर, ईथर बॉन्ड आल्सो. सो दिस द, मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो चैप्टर्स है, हेलोजन डेरिवेटिव भी है और अल्कोहल फिनोल ईथर. इज दैट क्लियर? समझ में आया कैसे किया ये? Yeah, so first product is this. CHBr, CH2 and CH3. Now next you react with again with HBr. Here the bond will break, H and Br यहाँ पे. Hence the product is what? OH. And here we have a CHBr, CH2, CH3. It's a very tricky question. Simple question था, but थोड़ा trick था यहाँ पे. Okay, write down. Yeah. Yes, solve this 41st question. Tell me what is the expected product.
यस, सोम सामंत गडबड आहे. मानसी करेक्ट, सुरीन करेक्ट, स्वप्नील नाही रे बाबा. तुझं ते कसं काय 6 मेंबर झालं मला एक्सप्लेन करू शकशील का? कसं रॅन्डमली ठोकून दिलेस तू आन्सर? लिलियस रिएक्शन तर मला व्हॉट्सअप कर. चलो, दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन, वेरी सिंपल. ये सिर्फ नाम के लिए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है. ओके, यहाँ पे कुछ ज्यादा करना नहीं है. देखो ना, ये यहां से इधर गया तो यहाँ पे बनेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन. दैट्स इट. और Cl माइनस उधर जाएगा, इसलिए आंसर आएगा डी. दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें. ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सिर्फ वो बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उन्होंने डरा दिया है तुम लोग को. अंडरस्टूड? हाँ, क्लियर है ना? यहाँ पे लिख देना मार्कोनिकॉफ रूल. द एडिशन इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल. आएगा ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब तुम लोग करोगे, आएगा ये भी. चलो अभी ये करो. अरे ये किया हम लोगों ने. सिमिलर क्वेश्चन है, करो. देखो सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन. सो वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई करो. बाकी लोग भी ट्राई करो यार, सब लोगों को ट्राई करना है. रिमेंबर दैट दीज प्रॉब्लम्स आर मतलब डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन. कार्तिक एक बार चेक कर. सुनील, आई थिंक इट इज करेक्ट. कार्तिक, वो अल्काइल हैलाइड में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल किधर रहेगा?
ओके सो ये देखो अभी आंसर इसका। सो पहले एडिशन किधर होगा बोलो, वेयर विल बी द एडिशन, अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन होगा, है ना, अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन होगा, करेक्ट। नाउ लेट अस सी नाउ कैसे आंसर आता है वो देखते हैं अभी हम लोग। ओके करेक्ट। So the first reaction क्या है, क्लोरीन एडिशन होगा। So addition is taking place across the double bond. ठीक है। Now this OCH3 group is ortho and para directing, so the attack will take place here only, right? Now what will happen, आगे क्या होगा, कैसे अटैक करेंगे हम लोग, AlCl3 है ना, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा, है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए ये देखो यहां से Cl माइनस जा सकता है और यहां से भी Cl माइनस जा सकता है, करेक्ट। सो मैं दोनों प्रोडक्ट लिखता हूँ, आई विल राइट बोथ द प्रोडक्ट। अगर समझो यहां से Cl माइनस गया, this positive charge attack on this carbon, so 1 2 3 4 5, so here there will be OCH3 and we have a structure like this way, right? okay अच्छा अगर समझो यहां से गया, ये Cl माइनस गया, so this carbon will attack on this carbon. Now we have a structure OCH3, then we have 1 2 3 4 5 6 membered ring बनेगा और यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। So your answer will be B और C में से कोई तो एक रहेगा, करेक्ट। ठीक है। नाउ in both the cases the carbocation formation is difficult. Why? In both the cases carbocation formation is difficult because यहाँ पे भी अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना तो वो क्या होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना तो ये क्लोरीन इसके नजदीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना तो क्लोरीन इसके नजदीक है। यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है, द मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट,
नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? इसके लिए दो रीजन है। जैसे मैंने बताया कि दोनों जगह पे कार्बोकैटायन यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, बट दोनों कार्बोकैटायंस आर लेस स्टेबल, सो इट विल फॉलो विच मेथड? SN2 रिएक्शन। ओके, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर यहाँ से बैक साइड पे अटैक कर सकते हैं। जो यहाँ पे SN1 ही पॉसिबल है, बट SN1 में जैसा मैंने भी बताया, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज नॉट स्टेबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस। देखो ना, ऐसा है ना, आइदर ये क्लोरीन जाएगा या ये क्लोरीन जाएगा। दैट मीन्स व्हेन द कार्बोकैटायन इज फॉर्म, नेबरिंग कार्बन पे एक क्लोरीन रहेगा ही रहेगा। दैट मेक्स दिस कार्बोकैटायन लेस स्टेबल। That clear? Therefore, here the answer will be C. यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा। हाँ, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ये एक रीजन होगा। दूसरा एक रीजन मैं तुम लोग को बता देता हूँ, हाँ ध्यान से रखना। 5 मेंबर्ड रिंग, जाने दो, यहाँ पे उसकी जरूरत है। लेट मी स्टिक टू द SN2 मैकेनिज्म। ओके, क्योंकि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा, सो there is no formation of carbocation, just ये lone pair, इस ये lone pair यहाँ से इधर ऐसे अटैक करेगा। That's it. हाँ, प्लीज राइट डाउन दिस। सो नो फॉर्मेशन ऑफ दिस, ये बनेगा। ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। चलो, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है। So the increasing order of reactivity of following compound towards reaction with alkyl halide directly is the increasing order of following compound towards alkyl halide towards reaction with alkyl halide is directly। तो कैसे होगा रिएक्टिविटी इजीली? मतलब इट डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफिल। मैं एग्जांपल बताता हूं, मैं एक जनरल रिएक्शन बताता हूं। दिस इज योर अल्काइल हैलाइड एंड ये है तुम लोग का NH2।
और ये ग्रुप है कोई तो when I talk about this reaction, it is nucleophilic substitution reaction. तो जितना ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेंगे उतना ज्यादा इसका रिएक्टिविटी रहेगा, समझ रहे हो? ओके जितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजीली अटैक करेंगे उतना रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा, राइट? नाउ इसका मतलब अगर ये ग्रुप में ये ग्रुप अगर इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं तो इसका रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव आर ग्रुप है तो रिएक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव आर मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और अगर निगेटिव आर ग्रुप है तो रिएक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नाउ ट्राई टू अप्लाई द लॉजिक। अभी ये क्वेश्चन दो चैप्टर का है, एक है अमाइंस अमाइड्स और दूसरा है अल्काइल हैलाइड्स मतलब हैलोअल्कीन्स। सो जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे दिस नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन अ रेजोनेंस, मतलब ये लोन पेयर इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन। अभी यहाँ पे दो एन है ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो डेफिनेटली इसका रिएक्टिविटी बी का रिएक्टिविटी ए से और कम हो गया। इज दैट क्लियर? ना जस्ट लुक एट हियर, ये स्ट्रक्चर देखो, और ये CN ग्रुप जो है ना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन में ही इन्वॉल्व रहेंगे, बट एज कंपेयर टू जैसे इनका डायरेक्ट रेजोनेंस है वैसा इधर डायरेक्ट रेजोनेंस नहीं, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इजीली अवेलेबल। तो डी सबसे हाईएस्ट किधर है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, और बी सबसे कम किधर है, ऑप्शन बी। इसलिए अपना आंसर क्या आया, डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी। अंडरस्टूड? बी में डबल रेजोनेंस है ना, ये देखो सी डबल बॉन्ड ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, राइट? अमाइड है, ये भी अमाइड है, राइट? उसके बाद ये अमाइड है, यहाँ पे NH2 बेंजीन में इन्वॉल्व है 2CN, बट यहाँ पे कुछ ग्रुप है ही नहीं, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। ये वाला पार्ट लिख लो, राइट डाउन दिस पार्ट। कुछ लोग बोल रहे होंगे ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कभी किया ही नहीं। यस, ऑर्गेनिक ऐसे ही आता है, देख रहे हो ना, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर 2019, 2020 के अगर मुझे मिले नहीं है, मैं देखता हूँ अगर मिले ना वी विल सॉल्व, मतलब मैं तुम लोग को देता हूँ होमवर्क के लिए। अभी आज से तो एग्जाम चालू हो गया जेईई मेंस का, और उसके भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। सर बोल ना, बी सर्वात कमी रिएक्टिव्ह काय सांगाल फक्त? सांगतो ना, सी ना, हियर देयर आर सी डबल बॉन्ड इकडे पण आहे, सी डबल बॉन्ड इकडे पण आहे. So this lone pair is directly in a resonance, engaged with these two C double bond. So it is not available for attack on alkyl halide. समझ? यस सर. चलो नेक्स्ट वन करो ये।
ये मुझे बताना पड़ेगा, ये भी। सी ऑल ऑफ यू। फर्स्ट स्टेप तो तुम लोग को सबको आएगा। There is addition of double bond. Sorry, addition of Br2 in double bond. So what is the structure? ऐसे होगा, यहाँ पे bromine. Here also there is a bromine. Now in the next case, ETOH. ETOH मतलब ethyl alcohol. इसको बोलते हैं polar protic solvent. now polar protic solvent में क्या होता है? SN1 reaction. तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा? यहाँ से Br चला गया, then we have this carbocation. यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आया। Now this positive charge is stabilized because of this resonance. ये resonance में involved है देखो। Now on this carbocation, ETOH is going to attack. So we have a structure like this way. यहाँ पे Br already है, OH and ET. This oxygen get positive charge. यहाँ से अगर प्रोटॉन निकल गया तो आंसर डी आएगा। Write down this reaction. All these questions you solve again. Since we are solving such question first time, you may find these questions difficult. But remember that you do go on doing practice. And second thing, मतलब अभी तक हम लोगों ने 2 ही चैप्टर पढ़े और पहले चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ओके, लेट द थिंग्स मूव अहेड। जैसे हम लोग अल्कोहल में जाएंगे, फिनॉल में, तो ये कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, ये सब चीजें ना तुम लोग के दिमाग में बैठती जाएगी। कब स्टेबल रखना है, कब अनस्टेबल रखना है, ये सब फैक्टर्स अभी काम आएंगे। Almost in 1.5 hour we solve around 10 questions. ये हो गया, लिख के हो गया सबका? Everybody is writing ना? आर्यन जी अच्छे से लिखो जरा। सोम आठवले। Yes, sir. चलो, let us go for the next question. Which hydrogen is in compound E is easily replaceable during the bromination reaction in presence of light? So in presence of light, there is a formation of free radical. तो कौन से स्ट्रक्चर में फ्री और कौन सा हाइड्रोजन इजीली निकलेगा सो दैट बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल रहेगा? Which hydrogen can be replaced so that the free radical form must be more stable?
चलो देखो अभी ये वीडियो को बार बार देखना, जो भी हम लोगों ने आज किया वो। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रूमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन देयर विल बी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दोनों कार्बन पे नहीं होगा। अगर ये कार्बन पे होता ना तो एडिशन होता। तो हमेशा वो ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अगर मैंने गामा हाइड्रोजन रिप्लेस किया, then I will have a free radical like this way, ये गामा। और अगर डेल्टा हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया, then I have ऐसे हो, this is delta hydrogen, right? Which is more stable? Obviously this one, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? So we have a structure like this way, CH3, CH double bond CH, सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। इसका कुछ नहीं होगा, इसलिए नहीं बनेगा, इसलिए आंसर आएगा गामा हाइड्रोजन। राइट ऑन दिस। Come on, do this question now. अल्कोहलिक केवेज, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, करो। देता हूं, इसमें मैं एक हिंट देता हूं, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म मस्ट बी ज्यादा स्टेबल, प्रोडक्ट फॉर्म मस्ट बी मोर स्टेबल, एंड देयर इज वन टर्म कॉल्ड द कॉन्जुगेशन। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन रहेगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा।
Something is wrong in the structure. चलो मैं करवाता हूं, देखो अभी ये कैसे करना है। देखो यहाँ पे pH C CH3 H CHBr, correct? Then we have a CH2, then C HBr, and then we have a CH2 and CH3. ये structure है वो, correct? This is the structure. Now when the elimination is taking place, what I told you, there must be a conjugation. तो एक तो है यहाँ पे देखो सेटजेप रूल फॉलो हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना ये, this hydrogen can be replaced CH. So what will be the structure? See देखो यहाँ पे pi bond आ गया ना, इसके आगे क्या होगा, ये Br माइनस चला गया, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, so if I say H over here, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया. So because of that, see the structure which we are getting, PH, correct? C CH3 double bond, CH single bond, CH double bond, CH C2H5. किधर है वो आंसर? आई थिंक यहाँ पे आंसर डी है, आंसर ना डी, डी इज द आंसर. देखो कॉन्जुगेशन है, बेंजीन रिंग को अगर मैंने यहाँ पे अटैच किया तो ये बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, विच इज फर्दर इन कॉन्जुगेशन विद दिस. तो ये देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन पूरा आ गया है ना, इसलिए आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा. राइट डाउन दिस. यस डन हो गया सबका लिख के. Please do arrows in a proper way. Huh? चलो अभी ये प्रॉब्लम करो, ध्यान से पढ़ना, 3-4 बार प्रॉब्लम पढ़ना और बाद में आंसर करना इसको. कम ऑन डू इट.
करेक्ट। ये बाकी लोग चलो बोलो। मैं प्रॉब्लम को रीड करता हूं, देखो ध्यान से देखना। बॉटल कंटेनिंग C6H5I मतलब आयोडोबेंजीन and C6H5CH2I मतलब benzyl iodide lost their original labels. Okay, they were labeled A and B for testing. A and B were separately taken in a test tube and boiled with NaOH. The end solution in which tube was made acidic with dilute HNO3 and some silver nitrate solution was added. Substance B gave a yellow precipitate. Which one of the following statement is true for this experiment? A was C6H5I, A was C6H5CH2I, B was C6H5I. Addition of HNO3 was unnecessary. Let us write, मतलब मैं assume करता हूं कि मुझे पता है क्या है वो, so later on will label it. तो C6H5I अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा और अगर मैं बॉइल भी करूंगा तो भी पता है तुम लोग को, बॉइलिंग नहीं, क्या चाहिए आयोडोबेंजीन क्लोरोबेंजीन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए 623। यहाँ पे कितना है, बॉइल मतलब 373। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अगर यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ NaI, और अगर NaI नहीं बना तो सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? अभी दूसरा देखो, C6H5CH2I. When I react this with NaOH and if you boil it, ये है aliphatic, है ना? Aliphatic alkyl, rather alkyl halide are more reactive than aromatic halide. Reasons मैंने बताए। तो क्या होगा, C6H5CH2OH और बाय प्रोडक्ट रहेगा NaI. When you react with HNO3 and AgNO3, there will be a yellow precipitate of AgI. ये अपना yellow precipitate. तो इसका मतलब B gave yellow precipitate, तो ये B है, तो ये क्या होगा, A होगा। आंसर आ गया। What is that? A. Understood? Everybody, please write down the नाउ अभी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम लोगों ने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी, देयर इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड सिलेबस बट द डिफिकल्टी लेवल इज अचीव। समझ में आया? जितने भी अपने सिलेबस में दिया हुए रिएक्शंस है, देयर इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन व्हिच इज आस्क्ड सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कोई बाहर का कोई ऐसे रैंडमली नहीं पूछा है, but the question level
is comparatively higher, difficult है। तो इसका मतलब जो है उन्हीं चीजों को प्रॉपरली थॉरली करो। अभी भी टाइम है अपने पास, गिव टाइम। जितना तुम लोग ज्यादा टाइम दोगे, नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट वर्किंग अराउंड मतलब 2 to 3 आवर्स पर सब्जेक्ट, वो करना पड़ेगा अभी, अगर तुम लोग को रियली अच्छा स्कोर चाहिए तो। एग्जैक्टली है। ओके, अभी कुछ लोग पूछेंगे सर ये साल एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अभी देखो पैंडेमिक में भी जेईई मेंस का एग्जाम हो रहा है, तो तुम लोग के लिए तो मे बी जनवरी का एग्जाम फरवरी में जाएगा, या मे बी दे विल के 1 एग्जाम होंगे, बट एग्जाम होंगे, एग्जाम कैंसलेशन नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्टली है। चलो ये एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, देन विल स्टॉप। ये अभी 2004 के, मतलब दे आर वेरी ओल्ड। The compound form on heating chlorobenzene with a fluorine in presence of concentrated sulfuric acid, ये मिलेगा DDT, ट्राइक्लोरो, है ना, बताया था मैंने। ट्राइक्लोरो, DDT का फॉर्मूला क्या था? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तो DDT। तो ये तुम लोग रिएक्शन देख लेना, मेजो आइसोमर्स दिस। ओके, तो ये क्वेश्चंस मैं वापस एक बार अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे। तुम लोग इन क्वेश्चंस को वापस एक बार सॉल्व करना। देखता हूं मैं, अगर करंट ईयर के, अगर मतलब जनवरी में जो टेस्ट हुआ उसके अगर क्वेश्चंस मिले, आई विल अपलोड दोस क्वेश्चंस आल्सो। बट ये वीडियो को बार बार देखना, सो दैट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो तुम लोग की डेवलप होगी। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नहीं एमसीक्यूज करते हैं अल्कोहल फिनॉल। ओके, कल ही है ना अपना लेक्चर, सो कल के लेक्चर में हम लोग ऐसे ही ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, अल्कोहल फिनॉल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। नाउ बाय बाय।